आज था हमारे स्कूल टूर के सफर का तीसरा दिन और सफर के दौरान भाई बच्चों ने अलग अलग तरीके से टाइम पास करने के तरीके ढूंढ लिए थे और उन्हीं तरीकों में से था एक लूडो खेलना। लूडो खेलते खेलते टाइम पास कब हो जाता था पता ही नहीं। और टाइम को पास करते करते हम भी हमारे मंजिल के पास पहुंच चुके थे और रास्ते में पानी होने का ये सबूत था कि हम पाली के क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। और आपको तो पता ही है कि पाली के जवाई क्षेत्र में काफी तेंदुए पाए जाते हैं और एक तेंदुए की आवाज हमारे बच्चे ने रिकॉर्ड कर ली। तो फिलहाल अब वापस वक्त था हमें हमारे पड़ाव की ओर निकलने का, जो कि हमारे बहुत करीब था और हम वहां पहुंचने ही वाले थे कुछ ही देर में। तो हम पहुंच चुके थे हमारे मंजिल पे। यस, ये है रणकपुर का जैन मंदिर और इस मंदिर का इतिहास भी बड़ा रोचक रहा है। तो चलिए पहले इतिहास जानते हैं। तो यस, इस मंदिर के निर्माण में सबसे अहम भूमिका अगर किसी ने निभाई थी तो वो था एक व्यापारी जिसका नाम था धन्ना शाह, जो कि अपने मेवाड़ नरेश राणा कुंभा जी के व्यापारी थे। तो उन्होंने एक सपना देखा था इस मंदिर के बारे में और इस सपने के बारे में जब उन्होंने मेवाड़ के नरेश को बताया तब उन्हें ये बात काफी रोचक लगी, लेकिन उन्होंने इसको एक शर्त पे बनवाने की मंजूरी दी। उन्होंने कहा था कि इसका नाम उनके नाम पे रखा जाए। शर्त मान ली गई थी। फिर इस मंदिर का डिजाइन तैयार करवाया गया जो कि एक दीपक नाम के तपस्वी ने किया था और फिर स्टार्ट हुआ इस मंदिर का निर्माण कार्य, जो कि लगभग 50 वर्षों तक चलता रहा, जो पूर्ण हुआ लगभग 1389 ईस्वी में। और अभी ये मंदिर जैन धर्म के प्रमुख तीर्थों में से एक तीर्थ माना जाता है। तो आप भी निहार लीजिए इस सुंदर से मंदिर को। और अब बारी थी मंदिर के सामने फोटो शूट करवाने की, तो सभी ने अपनी अपनी पोजीशन ले ली। तो रणकपुर जैन मंदिर के दर्शन करके उसकी सुंदरता और सौंदर्य को निहार कर हम निकल पड़े हमारे अगले पड़ाव की ओर। और अब थोड़ी देर में हम पहुंचने वाले हैं कुंभलगढ़। तो लगभग ये कुंभलगढ़ और रणकपुर के बीच का जो सफर है ये पूरा लगभग घाटियों से होकर ही गुजरता है, लेकिन यहाँ पे जो घाटियां हैं उनके अंदर भी गांव बसे हुए हैं, जो कि आपको ये दिखाई दे रहे हैं ये सारे गांव है भाई। ये हमारे गांव की तरह नहीं है जो कि खुले में होते हैं, ये बिल्कुल उलट है। यहाँ पे सारे गांव लगभग घाटियों के अंदर ही बसे हुए हैं, पहाड़ों के बीचों बीच। और यहाँ पे लगभग लोग व्यवसाय के लिए ये शहतूत और सीताफल को तोड़कर बेचते हैं और इनके सबसे बड़े खरीदार तो यहाँ से गुजरने वाले टूरिस्ट ही होते हैं। और इसी प्रकार यहाँ के लोग इन फलों को बेचकर थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा करके अपना जीवन यापन करते हैं। तो गाँव की सुंदरता निहारते निहारते और घाटियों से गुजरते गुजरते काफी समय बीत गया था हमें इन घाटियों में। तो आधे बच्चे थक कर सो गए, लेकिन आधे बच्चों में अभी भी क्रेज था कुंभलगढ़ जाने का। इसी बीच हमें दिखी महाराणा प्रताप जी की मूर्ति, जो कि ये बता रही थी कि भाई कुंभलगढ़ अब जस्ट सिर्फ 2 किलोमीटर ही बचा है। इसी बीच रास्ते में एक बड़ी सी पोल बनी हुई आई, यस, जो कि बता रही थी कि भाई आप कुंभलगढ़ किले में प्रवेश करने जा रहे हैं। यस, किला अभी नहीं आया लेकिन बहुत बड़ा द्वार हमें रास्ते में ही मिल गया, जो कि ये बता रहा था कि आगे किला है। लेकिन ये क्या मिल गया भाई रास्ते में, जो कुछ पर्ची टाइप चालान कर रहे थे। और फिर हम भी ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके बढ़ गए हमारी मंजिल की ओर। यस, जो कि आपको सामने दिखाई दे रहा है एक विशाल का एक किला। तो आप पीछे देख रहे हो, ये है कुंभलगढ़ किला, जिसका निर्माण 13 मई 1459 को महाराणा कुंभ द्वारा करवाया गया था। इस किले की जो अंदर जाने का जो रास्ता है उससे पहले 7 और या 8 दरवाजों से गुजरना पड़ता था बड़े। इस किले की जो भी दीवारें हैं वो 15 से 25 फीट की चौड़ाई की थी। और कई जगह है कि जैसे किले के हर दीवार पर 7 या 8 घोड़े एक साथ निकल सकते थे, इतनी चौड़ी उसकी दीवार थी। इसके अंदर एक और किला है, कटारगढ़ का किला। अभी हम अंदर जाएंगे
और वो सब नज़ारा देखेंगे। तो चलिए आइए आपको दिखाते हैं इस विशालकाय किले के अंदर सुंदर सुंदर नजारे। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है यही है इस किले का विशालकाय मुख्य द्वार। और अब मुख्य द्वार में प्रवेश करने के लिए हमें चाहिए थे टिकट, जो कि हमारे लिए लेकर आए हमारे सर। और फिर सभी सर सराटे करते हुए सरक सरक के चले गए किले के अंदर। तो किले में प्रवेश करते ही आपको साइड में दिखाई देगा एक मंदिर, जहाँ पे बैठे रहते हैं कई सारे बंदर। और भाई हमारे मारवाड़ के बच्चे बंदर देख के तो बड़े ही खुश होते हैं, लेकिन इस किले का जो बड़ा सा रास्ता है अभी हमें चढ़ना था, जो कि सारे बच्चे लगभग चढ़ गए। इतने बड़े बड़े इस किले के द्वार थे कि भाई बच्चे भाग भाग के द्वारों पे जा रहे थे। और ये जो आपको परकोटा दिखाई दे रहा है, यस, ये चीन की दीवार के बाद विश्व में सबसे लंबा है। और कुछ इनकी तरह ही दुश्मन किले में प्रवेश करने से पहले इसकी विशालता के कारण अपने घुटने टेक देते थे। और फिर हम पहुंच गए एक बड़े से प्रांगण में, जहाँ दूसरे स्कूल वाले बच्चे भी अपने फोटो शूट करवा रहे थे। और अब बारी थी यहाँ से कुंभलगढ़ के शीर्ष पर जाने की। यस, यहाँ से इतने पतले पतले और संकरे रास्ते थे, उस टाइम के हिसाब से बनाए गए थे, यानी कि एक जना ही जा सकता था। इनको पार करके हम पहुंच गए सुंदर से नजारे देखने। और अब हम जिस जगह पे पहुंचे हैं ये वही जगह है जिसके लिए टूरिस्ट इतने दूर दूर से आते हैं इसको देखने के लिए। जरा आप भी चलिए इन सुंदर नजारों को देखने के लिए, आइए। बाहर के सुंदर नजारों के बाद अब बारी थी यहाँ के छोटे और संकरे रास्तों को बताने की। तो इन रास्तों की विशेषता होती थी कि ये खड़े चढ़ाई वाले और संकरे होते थे, और उस टाइम उन्होंने दरवाजे भी यहाँ पे छोटे बनाए जाते थे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल ये देखिए लाइव है। तो इस एग्जांपल के द्वारा आप समझिए, यस, इस रास्तों में सिर्फ एक आदमी आसानी से चल फिर सकता था, यानी कि हमारे लंबे चौड़े सर नीचे उतरने के लिए काफी संघर्ष कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे होने के कारण पास से आसानी से गुजर पा रहे हैं, लेकिन ये बड़े लंबे चौड़े व्यक्ति होते थे, ये फंस जाते थे। बस यही कारण था कि इनको संकरे बनाए गए थे। तो किले के पतले रास्ते, किले के ऊपर से जो सुंदर नजारे थे, उन सबको देखने के बाद अब वापस बारी थी किले को अलविदा कहने की। और हम सब ने अलविदा कह के निकल पड़े वापस बाहर की ओर। इसी बीच कुछ बच्चे मेवाड़ की प्रसिद्ध युद्ध शैली गुरिल्ला छाप पद्धति सीखने वाले थे, तभी उन पर यहाँ के सेनापति की नजर पड़ गई। तो क्या था, बच्चों को यह शैली आदि सीखनी पड़ी, लेकिन सेनापति काफी खुश हुआ अपनी सेना को बाहर भेज के। और तभी हमें दिखी इस विशालकाय किले की एक विशालकाय नाली। भाई ये बहुत विशाल नाली थी, और बाहर बंदर ने किसी की चिप्स उठा ली थी। खैर इस शायरी में इतना दम नहीं था, लेकिन इस ट्रेवल में इतना दम था, आज इस किले के टूर में इतना दम था कि भाई सभी के टांगों में आज जो होने वाला था वो रात में सोने के बाद ही होगा। और अब बारी थी हमें हमारे अगले पड़ाव की ओर निकलने की। तो उम्मीद है आपको इस वीडियो में अच्छी चीजें देखने, जानने और समझने को मिली होगी। और इन चीजों को हमारे साथ रहकर जानना समझना चाहते हैं तो एक बार स्कूल को विजिट जरूर करें।